हेलो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है कपिल और स्वागत है आप सभी का फॉर आपकी सक्सेस में। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं इंडियन हिस्ट्री के टॉप 30 क्वेश्चन आंसर। ये सभी क्वेश्चंस आपके आने वाले हर एक एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण हैं, तो इसलिए आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और इन्हें याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगर आप इस वीडियो का फ्री पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप फॉर आपकी सक्सेस ज्वाइन कर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करने का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ओके, तो चलिए अब क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं? तो पुस्तक पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया के लेखक हैं दादा भाई नौरोजी। इसी पुस्तक में इन्होंने अंग्रेजी शासन के दौरान भारत के आर्थिक निकास या धन निष्कासन की अवधारणा प्रस्तुत की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, भगवत गीता के अंग्रेजी अनुवादकार चार्ल्स विल्किंस को किस गवर्नर जनरल ने आश्रय प्रदान किया? आंसर है वारेन हेस्टिंग्स ने। भगवत गीता का सर्वप्रथम अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? चार्ल्स विल्किंस ने किया था। कब? तो इसका अनुवाद किया था 1785 ईस्वी में। चार्ल्स विल्किंस को किस गवर्नर जनरल ने आश्रय प्रदान किया था? तो इसे वारेन हेस्टिंग्स ने आश्रय प्रदान किया था। क्वेश्चन नंबर 3 है, अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था? तो अंग्रेजी शासन काल में भारत का जो है बिहार क्षेत्र वह अफीम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध था। क्वेश्चन नंबर 4 है, नील कृषकों की दुर्दशा पर लिखी गई पुस्तक नील दर्पण के लेखक कौन थे? नील दर्पण, तो पुस्तक नील दर्पण के लेखक हैं दीनबंधु मित्र। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना किसके कार्यकाल में हुई? तो भारत में अंग्रेजों के समय में प्रथम जनगणना 1872 ईस्वी में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी, जबकि भारत में सर्वप्रथम नियमित जनगणना 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में करवाई गई थी। तब से लेकर अब तक प्रत्येक 10 वर्ष के अंतराल पर जनगणना करवाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता किसे कहा जाता है? तो भारत में आधुनिक शिक्षा का जन्मदाता चार्ल्स ग्रांट को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 है, ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम किस वर्ष भारत में भूमि खरीदने की अनुमति मिली? तो देखिए, ब्रिटिश नागरिकों को सर्वप्रथम 1833 ईस्वी में भारत में भूमि खरीदने की अनुमति मिली थी। क्वेश्चन नंबर 8 है, द इकोनॉमिक्स हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक कौन हैं? तो पुस्तक द इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया के लेखक हैं रमेश चंद्र दत्त। क्वेश्चन नंबर 9 है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को खो दिया। तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने चाय के व्यापारिक एकाधिकार को 1833 ईस्वी के चार्टर एक्ट द्वारा खो दिया। क्वेश्चन नंबर 10 है, भारत की पहली आधुनिक पटसन मिल कहाँ स्थापित हुई? तो भारत की पहली आधुनिक पटसन मिल या जूट मिल 1855 ईस्वी में बंगाल के रिसरा नामक स्थान पर स्थापित हुई थी। क्वेश्चन नंबर 11 है, रैयतवाड़ी व्यवस्था कब लागू की गई थी? तो अंग्रेजों द्वारा रैयतवाड़ी व्यवस्था जो है 1820 ईस्वी में लागू की गई थी। क्वेश्चन नंबर 12 है, सर टॉमस मुनरो किस भूराजस्व बंदोबस्त से संबंधित हैं? सर टॉमस मुनरो रैयतवाड़ी बंदोबस्त से संबंधित हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है, अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान कहाँ लगाए गए थे? तो अंग्रेजों द्वारा सर्वप्रथम कहवा बागान या कॉफ़ी बागान जो है वायनाड जनपद में लगाए गए थे। क्वेश्चन नंबर 14 है, निम्नलिखित में से किसकी स्थापना ज्योतिबा फुले ने की थी? तो ज्योतिबा फुले ने 1873 ईस्वी में सत्यशोधक समाज की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 15 है, वर्ष 1873 ईस्वी में महाराष्ट्र में स्थापित सत्यशोधक समाज का उद्देश्य था। तो देखिए, सत्यशोधक समाज का उद्देश्य ब्राह्मणवाद का विरोध करना और निम्न जातियों को शिक्षित करके उनका उत्थान करना था। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर हो जाएगा ए और बी दोनों। क्वेश्चन नंबर 16 है, बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया? बारदोली सत्याग्रह, यह सत्याग्रह 1928 ईस्वी में हुआ था गुजरात में। इसका नेतृत्व वल्लभ भाई पटेल ने किया था। बारदोली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? वल्लभ भाई पटेल ने किया था। बारदोली सत्याग्रह में ही वहाँ की महिलाओं ने वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि दी थी। क्वेश्चन नंबर 17 है, वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि उनकी कुशल संगठन क्षमता के कारण किस आंदोलन के दौरान दी गई थी?
तो अभी मैंने आपको बताया कि वल्लभ भाई पटेल को सरदार की उपाधि जो है उनकी कुशल संगठन क्षमता के कारण बारदोली सत्याग्रह में के दौरान दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 18 है, किस वायसराय के शासनकाल में पहला कारखाना अधिनियम पारित किया गया? देखिए पहला कारखाना अधिनियम जो है 1881 ईस्वी में 1881 ईस्वी में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में पारित किया गया था। इस अधिनियम में 7 वर्ष से कम आयु के बच्चों को काम करने पर प्रतिबंध लगा दिया गया और 7 से 12 वर्ष के श्रमिकों के लिए 9 घंटे से अधिक कार्य कराया जाना प्रतिबंधित कर दिया गया। यह अधिनियम चाय, कॉफी और नील की खेती पर लागू नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, वाइकोम सत्याग्रह कहाँ चलाया गया? तो देखिए वाइकोम सत्याग्रह जो है 1924 से 1925 ईस्वी के बीच अस्पृश्यता यानी छुआछूत की कुप्रथा के विरुद्ध केरल में चलाया गया था। केरल के त्रावणकोर में चलाया गया था। क्वेश्चन नंबर 20 है, बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना कब हुई? तो बंबई में अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस की स्थापना वर्ष 1920 ईस्वी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो अखिल भारतीय व्यापार संघ कांग्रेस के प्रथम अध्यक्ष लाला लाजपत राय थे। क्वेश्चन नंबर 22 है, मुंडा विद्रोह के नेता कौन थे? मुंडा विद्रोह यह विद्रोह 1899 से 1900 ईस्वी के बीच जो है चलाया गया था। मुंडा विद्रोह के नेता कौन थे? तो इसके नेता भगवान बिरसा मुंडा थे। मुंडा विद्रोह को उलगुलान के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 23 है, उलगुलान या महाविद्रोह किससे जुड़ा था? उलगुलान का अर्थ है महाविद्रोह या महान हलचल। यह भगवान बिरसा मुंडा से जुड़ा था। क्वेश्चन नंबर 24 है, अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? तो अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सम्मेलन की अध्यक्षता जो है 1936 ईस्वी में स्वामी सहजानंद ने की थी। ठीक है, अखिल भारतीय किसान सभा इसका गठन हुआ था 1936 ईस्वी में और इसका प्रथम सम्मेलन जो है 1936 ईस्वी में हुआ था लखनऊ में और इसकी अध्यक्षता किसने की थी? स्वामी सहजानंद ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, 1855 में संथालों ने किस अंग्रेज कमांडर को हराया? तो 1855 ईस्वी में संथालों ने मेजर बरो को हराया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। क्वेश्चन नंबर 26 है, संथाल विद्रोह के नेता कौन थे? संथाल विद्रोह यह विद्रोह 1855 से 56 ईस्वी में हुआ था। संथाल विद्रोह के नेता सिद्धू व कान्हू थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, हो विद्रोह हुआ। हो विद्रोह जो है 1820 से 21 ईस्वी के दौरान हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28, गुलामगिरी के लेखक कौन हैं? तो पुस्तक गुलामगिरी के लेखक ज्योतिबा फुले हैं। क्वेश्चन नंबर 29 है, मोपला विद्रोह कहाँ हुआ था? मोपला विद्रोह जो है वर्ष 1921 ईस्वी में केरल के मालाबार में हुआ था। मोपला विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो इसका नेतृत्व अली मुस्लियार ने किया था। लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30, अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम कहाँ आयोजित की गई? तो अखिल भारतीय किसान सभा सर्वप्रथम लखनऊ में आयोजित की गई थी। कब? 1936 ईस्वी में। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये थे इंडियन हिस्ट्री के टॉप 30 क्वेश्चन आंसर। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक तथा शेयर जरूर कर दीजिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।